वॉइस दो प्रकार की होती हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव। एग्जाम्पल, हरी कॉल्स सुनील। हरी यहाँ पर सब्जेक्ट है, कॉल्स यहाँ पर वर्ब है और सुनील, सुनील यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। हमें यहाँ पर तीन चीज़ें दी जाती हैं कम से कम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं SVO। अब हमें क्या करना होता है, SVO को OVS करना होता है, मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है। वर्ब चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कोई सी फॉर्म में हो, वर्ब पैसिव बनाते समय थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। सुनील। अब हमें ये देखना होता है, इसके कुछ नियम होते हैं, टेंस समझना होगा। हरी कॉल सुनील, टेंस कौन सा है? तो आपने देखा कॉल में एस जोड़ दिया है, कॉल्स। हरी सुनील को पुकारता है या बुलाता है, इसका मतलब ता है, ती है, ते हैं। क्रिया में, वर्ब में ता है, ती है, ते हैं, ऐसा सेंस आता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो इसको चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, आर, एम। सिंगुलर एक वचन के साथ लगती है इज, प्लूरल बहुवचन के साथ लगती है आर, और आई होता है, आई के साथ लगता है एम। तो हमें पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेंगी इज, आर और एम। सुनील ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया सुनील। अब सुनील सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे आएगा इज। सुनील इज, इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की। कॉल कॉल्ड, कॉल्ड, CALLED। सुनील इज कॉल्ड हरी। ठीक है, दूसरा समझते हैं हम। मोहन बाइज ए बुक। मोहन बाइज ए बुक, यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट है, बाइज वर्ब है, ए बुक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ए बुक, ए का मतलब होता है एक, एक वचन सिंगुलर। ए बुक इज, बाई की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाई, बॉट, बॉट, ए बुक इज बॉट। अपनी तरफ से हम बी बाई जोड़ते हैं, बाई मोहन। इसमें हमने बी बाई नहीं जोड़ा था, इसमें भी बी बाई जोड़ा जाएगा, क्योंकि बी बाई हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। अगला देखेंगे, वी लव यू, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। यू अभी हमने देखा था पहले और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन थे, तो ये जैसे हैं वैसे ही आ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे प्रोनाउन है, यहाँ पर भी प्रोनाउन है।
जहाँ भी प्रोनाउन होगा वह अपनी जगह भी बदलेगा, फॉर्म भी बदलेगा। तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, यू। अब यू प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे आएगा आर, यू आर। थर्ड फॉर्म लगेगी इसकी, अपनी तरफ से बाई जोड़ेंगे और वी का ऑब्जेक्ट हो जाता है यहाँ पर अस, यू आर लव्ड बाई अस। ये सभी हैं आपके सिंपल सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे। हम इन सेंटेंस को चेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, ठीक है। पहले सेंटेंस में लिखा है सुरभि। सुरभि एक नाम है और नाम आपका नाउन होता है। रीड द बुक, लेकिन इसमें लिखा डज नॉट रीड द बुक। नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है यह। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो इसका हम चेंज करेंगे, इसको भी नेगेटिव बनाएंगे। जैसे द बुक है, ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा द बुक। द बुक, बुक का मतलब एक ही किताब है, सिंगुलर है, एक वचन है, और एक वचन है तो आपका आएगा इज और नॉट भी आएगा, क्योंकि नेगेटिव का नेगेटिव बनाते हैं। द बुक इज नॉट, थर्ड फॉर्म इसकी यही रहती है। द बुक इज नॉट रेड बाई सुरभि, इधर आ जाएगी। यहाँ पर हमने देखा ये सुरभि के बदले सुरभि, द बुक के बदले द बुक, क्योंकि नाउन है, जगह बदल रहे हैं, फॉर्म नहीं बदलेंगे। प्रोनाउन होगा तो फॉर्म भी बदली जाएगी। जैसे इसमें लिखा है वी डू नॉट फ्लाई द काइट। वी सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर अब वी सब्जेक्ट है, नाउन नहीं, प्रोनाउन है। वी प्रोनाउन है, वी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, तो ये जगह भी बदलेगा, फॉर्म भी बदलेगा। फ्लाई वर्ब, द काइट ऑब्जेक्ट, नेगेटिव है। द काइट इधर आ जाएगी, सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर इज नॉट। द काइट इज नॉट, फ्लाई की थर्ड फॉर्म, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। द काइट इज नॉट फ्लॉन बाई वी, वी का हो गया अस, क्योंकि प्रोनाउन जगह भी बदलता है, फॉर्म भी बदलता है। वी बराबर हो गया अस। डू यू बाय द बुक्स, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस के जो आंसर आएंगे, जो पैसिव बनते हैं, वो भी हेल्पिंग वर्ब से ही होते हैं। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इसके हिसाब से आएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। द बुक्स हमारा सिंगुलर नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बदले हेल्पिंग वर्ब आएगी। द बुक्स प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी आर। अब द बुक्स आ जाएगा, आर द बुक्स। बाई की थर्ड फॉर्म, बाई का बॉट हो जाता है। आर द बुक्स बॉट बाई यू। हेल्पिंग वर्ब के बदले हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। वी का हमने अस किया था, अस का वी हो जाता है, यू का यू ही रहता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। इसको करते हैं, यहाँ पर इंटेरोगेटिव वर्ड है तो यही इंटेरोगेटिव वर्ड रख देंगे। इसके बाद हम फिर से देखेंगे सब्जेक्ट,
वर्ब ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए इज, क्योंकि सिंगुलर है ये, और एक वचन के हिसाब से इज। फिर ऑब्जेक्ट आपका आएगा थर्ड फॉर्म स्टील, स्टॉल, स्टॉलन। वाई इज बटर स्टॉलन बाई, ही का हो गया हिम। ठीक है, अब हम ये देखेंगे यहाँ पर कुछ नियम है इसके। नाउन केवल जगह बदलता है, प्रोनाउन जगह व फॉर्म दोनों बदलता है। अब आप कहेंगे कि ये नाउन, प्रोनाउन, जगह, फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सुरभि लिखा है ये नाउन है, तो नाउन ने अपनी जगह तो बदल दी है। सब्जेक्ट की जगह था, अब ऑब्जेक्ट की जगह चला गया है। द बुक है, ऑब्जेक्ट की जगह था, सब्जेक्ट की जगह आ गया है। जगह बदली है, फॉर्म नहीं बदली है। लेकिन वी ने जगह बदल दी है और फॉर्म यानी अपना रूप भी बदल दिया है। द काइट नाउन है, इसलिए इसने केवल जगह बदली है, फॉर्म नहीं बदली है। प्रोनाउन दोनों काम करता है, नाउन केवल जगह बदलता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर यू, तो यू के बदले तो यू ही रहता है। द बुक्स, यहाँ पर द बुक्स के बदले द बुक्स, क्योंकि नाउन जगह बदलेगा, प्रोनाउन दोनों चीजें बदलेगा। अब यहाँ ये वाले हम कैसे करते हैं? इंटेरोगेटिव ये है आपका यस नो टाइप और इंटेरोगेटिव ये है आपका WH टाइप। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इसका आंसर हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट देखकर एक वचन है तो एक वचन वाला, बहुवचन है तो बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बाई अपनी तरफ से लगाएंगे, ऑब्जेक्ट इधर रख देंगे। इंटेरोगेटिव वर्ड है तो इंटेरोगेटिव वर्ड कुछ भी हो यहाँ पे रख दिया हमने। इसके बाद ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद ये रख जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और अपनी तरफ से हमने ही का हिम, यानी कि इसको हमने बना दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमने बताया था, कौन जगह बदलता है कौन नहीं बदलता है। यहाँ पर हमने बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब की चाहे कोई सी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई सी फॉर्म हो, वह थर्ड फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो आज हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, कल हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं।